ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन बोले, है जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक मान्य है तो फिर है केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। आप मिले जुले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। श्री भगवान बोले, है निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञानयोग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को योनि योगी निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजन्य गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी झूठा आचरण करने वाला है। किंतु है अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम सबको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो व्यक्ति उनके बिना दिए समय भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो तू वेद से उत्पन्न और वेद की अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है पार्थ, जो व्यक्ति इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापी मनुष्यों को व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म योग ही है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसका अनुसरण करता है अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बढ़ता हूँ। क्योंकि है पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बढ़तूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब सब प्रकार से मेरे ही मांग का अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं चिंता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। है भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जीवन जिस प्रकार कर्म करते हैं
आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु समय शास्त्र सम्मत समस्त कर्म भली बाती करता हुआ उससे भी वैसा ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी में मैं करता हूँ ऐसा मानता हूँ। परंतु है महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते रहे हैं, ऐसे समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों मुझ में अपहरण करके आशा रहित, ममता रहित और संता परहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवरिश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, है कृष्ण, तो भी यह मनुष्य समय न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर बलात् पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुए ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों के स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सुषम कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सुषम रूप बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके है महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। यहीं आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको अगर यह अध्याय अच्छा लगे कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।